बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम 7th क्लास की रियाजी के साथ हाज़िर हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 3.2। जी भी आज हमारी एक्सरसाइज है 3.2। इसको एक्सरसाइज को हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जी कसूर अशारिया को दो ग्रोह में तकसीम किया जाता है। जी कितने ग्रोह में? दो ग्रोह में। एक है मुख्ततम और दूसरा है गैर मुख्ततम। हमेशा भी आपने सवाल पे गौर करना है। जी ठीक हो गया। मुख्ततम कसूर अशारिया कौन सी होंगी कि ऐसी कसरें मुख्ततम, जैसे नाम से ज़ाहिर है, मुख्ततम कहते हैं महदूद को। महदूद यानी कि कहीं कुछ चंद दर्जे या चंद हिस्से तक जाकर वो पूरी तकसीम हो जाए, ठीक है, उसे मुख्ततम कहते हैं, महदूद कहते हैं, मुतनाई कहते हैं। जी लफ्ज़ मुतनाई, महदूद, ठीक हो गया। और दूसरा है गैर मुख्ततम। गैर मुख्ततम यानी कि गैर महदूद, जिसकी कोई हद ना हो, मुसलसल चलते जाएं, लामुतनाई उसे कहते हैं। जी ठीक होगी बात। जैसे मैं आपको इनकी एक एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं जी 1/4। 1/4, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 1 को 4 पर, 1 को अंदर रख कर 4 पर तकसीम करते हैं। ये छोटा हिस्सा है, लगेगा इशारिया, यहाँ पर आगे 0। 4 का पहाड़ा पढ़कर 10 बनाएंगे, 4 2 8, बाकी बचा 2। अच्छा, यहाँ पर हम इशारिया लगा के ना जितनी मर्ज़ी 0 लगा लें। जी ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर से उतारी 0, 4 5 20, यानी कि ये 2 दर्जे तक ये हल हो गया। जी लिहाजा इसको कहते हैं मुख्ततम। क्या कहेंगे? मुख्ततम। मुख्ततम कसरे अशारिया, कसरे अशारिया। जी ओके होगी बात। अच्छा, इसके बाद ये जो अशारिये के बाद जितने हिस्से होते हैं ये इनका मर्तबा कहलाता है। जी यानी कि जैसे ये है ना, इधर आप लोग 0 लगाएंगे, अब यहाँ पर इसको लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा 0.25। ये पहला है, ये दूसरा, ये इसका पहला मर्तबा, ये दूसरा मर्तबा, ये अगर आ जाएगा तीसरा मर्तबा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा चौथा मर्तबा, उसके बाद ये पाँचवा, ठीक है, ये जी छठा मर्तबा आ गया, ये 7वां आ गया जी, ये 8वां मर्तबा। क्योंकि जैसे जैसे ये चलते जाएंगे ये इसका मर्तबा कहलाएगा। जी ओके होगी बात। अगर हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल दूसरी की जो गैर मुख्ततम होगी उसमें क्या होगा कि बार बार एक हिस्सा जो है वो रिपीट होता जाएगा, यानी कि ये पूरा कहीं भी जाकर तकसीम नहीं होगा, उसे कहते हैं गैर मुख्ततम लामुतनाई कसरे अशारिया। जी ठीक होगी बात भी। तो इसको आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिए, ठीक है, इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि गैर मुख्ततम कसरे अशारिया ऐसा कसरे अशारिया होता है जिसके कसरी हिस्सा में, यानी कि ये वाला, ये अददी हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं 6 लिख देता हूँ, इसको कहते हैं अददी हिस्सा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और इसको कहते हैं कसरी हिस्सा। जी ठीक हो गया। यानी कि इशारिये के बाद जितने ये हिस्से होंगे, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तकसीम, यानी कि इसके आगे ये अगर डॉटेड लग जाएंगे, ठीक है, तो ये कौन सी होगी? गैर मुख्ततम होगी। जी लामहदूद होगी। जी जिसकी कोई हद नहीं होगी। ओके होगी बात। अब हम जी करते हैं अपने सवालात की तरफ जाते हैं, उनको मैं आप लोगों को हल करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि आपने उनको कैसे हल करना है। अच्छा भी, एक ये आपकी मशक है 3.2। इसमें वो कह रहा है कि तकसीम के अमल के बग़ैर मुख्ततम और गैर मुख्ततम कसर अशारिया को अलहदा कीजिए। ठीक हो गया। यानी कि इसमें हमने बताना है कि इसमें कौन सी कसर जो है मुख्ततम है और कौन सी गैर मुख्ततम है, लेकिन उसमें तरीक़ेकार क्या होगा जी, ये थोड़ा सा आप लोग ज़हन नशीन करेंगे जी इसके हवाले से। जी भाई, इसमें मैं आपको ना एक छोटा सा टिप बताता हूँ जी, ठीक है, कि इसमें से मुख्ततम और गैर मुख्ततम को हम कैसे वाज़े कर सकते हैं।
अच्छा जी, पहला लिखा हुआ है 13/8, ठीक हो गया जी। अब उन्होंने कहा है कि इसको ये तकसीम के अमल से नहीं बताना, कि तकसीम के बगैर आपने बताना है। अब आपने क्या करना है, इसके मखरज को देखना है। किसको देखना है जी? मखरज को। अगर तो मखरज जो है इसकी अज्जाए ज़रबी अगर आप लोग लेते हैं, यानी कि अज्जाए ज़रबी किसे कहते हैं, जैसे ये 8 है ना, इसको 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। अज्जाए ज़रबी अगर जुफ्त अदद हो, सिंपल सी बात है, जुफ्त अदद हो, या एक बात, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि अगर ये 2 और 5, ठीक है, इन पर तकसीम होते हों, इन पर तकसीम होते हों, तो ये आपकी मुख्ततम होगी जी, मुख्ततम होगी जी, ठीक है, मुख्ततम कसर होगी। और अगर ये इसमें आ जाता है 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, ठीक होगी बात, तो ये आप लोगों की गैर मुख्ततम होगी, गैर मुख्ततम, सिंपल जी बात है। मसलन अगर आप इसका दूसरा सवाल लेते हैं, वो है 7/25, अब 25 आ गया, ये 5 पे तकसीम हो रहा है, 5 ज़रा 5 25 हो गया, ठीक होगी बात। और अगर आगे अगला जो सवाल आ जाता है वो 8/3 है, ठीक है, तो 3 इसमें आ गया, ये किसी 2 पर तकसीम नहीं हो रहा, 5 पर तकसीम नहीं हो रहा, लिहाजा ये गैर मुख्ततम होगी जी, ठीक होगी बात। तो ये क्या होगी? गैर मुख्ततम होगी। इसके बाद इसका एक और सवाल इसमें हम देख लेते हैं, 5/11 आ जाता है, गैर मुख्ततम होगी। और उसके बाद जी ठीक होगी बात। इस तरीके से 22/7 आ जाता है जी, ठीक होगी बात, गैर मुख्ततम होगी। ओके हो गया जी, समझ लग गया आपको? अच्छा, इसके बाद जी वो कहते हैं अगला सवाल है, मंदजा झैल या दर्ज झैल नातिक अदाद को मुख्ततम कसूर अशारिया की शक्ल में लिखिए जी। अब आपने क्या करना होगा, इनको मुख्ततम कसरे अशारिया में तब्दील करना होगा जी। उसका तरीक़ेकार क्या होगा ये मैं आपको जी बता देता हूँ जी। इसमें आपका जी पहला सवाल लिखा हुआ है 2/100 जी। अच्छा, आपका सवाल है 2/100 जी, 2/100। अब आपने क्या करना है, तब्दील किस में करना है, इसको कसरे अशारिया के अंदर, लिहाजा 2 को अंदर रख कर हम 100 पर तकसीम करेंगे जी। अब देखिए 100 का टेबल, जिनके 100 का पारा पढ़कर अगर हम 2 बनाते हैं तो नहीं बनता, इधर हम लगाएंगे अशारिया, यहाँ पर हम लगा देंगे जी 0, यहाँ पर जैसे जितनी मर्जी 0 लगा देंगे जी। ओके होगी बात। अब ये अशारिया है, इसको अशारिया को हल करने के लिए पहले ये अशारिया लगा दिया, हल हो गया। अब हम पहले 2 इनसे लेंगे, हमारे पास आ गया 20, 100 का पारा पढ़कर 20 बनाएंगे तो नहीं जाता, ये बड़ा इनसे है, लिहाजा यहाँ पर हम लगाएंगे 0, 100 0 0, यानी कि ये आ जाएगा। बाकी बच गए 20, ऊपर से उतारी ये 0, अब हमारे पास आ गया जी 200। अब 100 का पारा पढ़कर, ठीक है, यानी कि यूँ भी कर सकते हैं, 0 को आया ये 0, इस 0 को आया ये 0, 1 का पारा पढ़कर 2 बनाए, 1 2 2, लिहाजा 2 पर हो गया, 2 1 2, तो 2 0 0 200। अब ये पूरा तकसीम हो गया जी, ठीक हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे कि 2, यूँ भी आप लिख सकते हैं कि 2/100 जो है ये मुसावी किसके है, 0.02 के जी। ये आपका आंसर आएगा जी। ओके होगी बात। एक सवाल और करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए जी भाई। इसके बाद इसका एक सवाल और हम करते हैं, इसमें हम कर लेते हैं जी 20/8 जी। अगला सवाल आपका आ जाएगी जी 20/8। वही अमल आप लोग करेंगे कि 20 को अंदर रख कर 8 पर तकसीम करेंगे। आप ये देखिए ज़रा, ये 1 इंच लिया, छोटा है, 2 इंच ले लिया, 20 हो गए, 8 2 16, और इधर से असल 10, 10 में से 6 निकाले तो 4, यहाँ पर हम लगाएंगे अशारिया, उसके बाद आ जाएगी 0। अब चूँकि आगे अशारिया आ गया, अशारिया को हमने ऊपर लिख दिया, अशारिया हल हो गया जी।
उसके बाद ऊपर से उतारे 0, 5, 8, 5, 40। ठीक होगी बात। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा जी 2.5। ये आपका जी आंसर आ गया जी। ओके होगी बात। अच्छा भाई, इसके बाद क्या करते हैं, एक सवाल इस तरीके से भी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जी। ठीक है। अच्छा, एक अगला सवाल आगे वो कहते हैं मंदरजा नातिक अदाद को 3 मरातब अशारिया तक लिखिए जी। 3 दर्जे तक, 3 मरातब तक थी। इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसका पहला सवाल लिखा हुआ है 4/3। क्या करें जी, वही अमल 4 को अंदर रख कर आप 3 पर तकसीम करेंगे जी। 3, 1, 3। ओके हो गया जी। यहाँ पर अशारिया लगाया। अब इसके बाद उसने बोला ना 3 मरातब, ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पर 4 0 लगाएंगे जी। चौथे दर्जे तक हमने इसको मुकम्मल सॉल्व करना होगा। अच्छा, 4 में से 3 निकाला तो 1, आगे आ गया अशारिया, तो यहाँ पर ये अशारिया लगा देंगे, ये हल हो गया जी। ऊपर से उतारी 0, तो 3, 3, 9 जी। अब 10 हो गए, 10 में से 9 निकाला 1, आगे फिर 0 उतारी 10, फिर आ गया 3, 3, 9 जी। बाकी 1, फिर 0, फिर 3 पे गया जी, 3, 3, 9 जी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 1 बच गया, 0, फिर 3, 3, 9 जी, 1 बच गया। अब उन्होंने बोला है कि 3 दर्जे तक मुकम्मल लिखिए। अब हम क्या करेंगे कि इसका आंसर जो लिखा हुआ 1.3, 3, 3 और 3। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब आपने 3 दर्जे तक मुकम्मल लिखना हो तो हम चौथे दर्जे को देखेंगे। ये पहला दर्जा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा दर्जा। अब चौथा दर्जा अगर क्या हो कि 5 हो, 6, 7 हो, 8 हो या 9 लिखा हुआ हो यहाँ पर, तो फिर आपने क्या करना है, इसमें 1 बढ़ा देना है। और अगर 5 से कम हो, ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3 या 4 हो, तो फिर आपने इसमें 1 दर्जा नहीं बढ़ाना, लिहाजा 1.3, 3, 3 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। उसके बाद ये लाइन लिखाई, ये आपका सवाल हल हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, इसके बाद आप अगला इसको सवाल को हल करेंगे जी। ओके हो गया बात में। तो इसके बाद इस तरीके से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। इसके बाद भी आपका एक और है, ठीक है, कि उसमें वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी आपके जो सवालात होंगे ना भी, आपने इसी तरीके से उसको तकसीम करना है। ये दर्जे को हल करने का तरीक़ेकार होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो आपका अगला सवाल जो आ रहा है आपका इसके साथ, उसमें वो क्या कह रहा है कि वो कहता है मंदरजा झैल कसूर अशारिया को 3 मरातब तक महदूद कीजिए। ठीक है जी, 3 मरातब तक महदूद कीजिए। बिल्कुल वही तरीका जो मैंने ये आखिर पे बताया आपको, उस तरीके से आपने इसको लिखना होगा जी। मैं आपको बता देता हूँ जी, यानी कि यहाँ पर है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कसूर अशारिया को 3 मरातिब तक महदूद लिखिए या कीजिए जी। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ जी, और उन्होंने लिखा हुआ जी 5.4, 1, 6, 7, 9। अब पहला काम तो ये है कि आपने हमेशा अशारिये के बाद एक एक दर्जे को पढ़ना है जी। ठीक होगी बात। और दूसरा काम क्या होगा, जब वो कह रहा है कि 3 मरातब तक, यानी कि हमने 3 दर्जे तक इसको मुकम्मल लिखना है, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा कि इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5 अशारिया, अब 3 मरातब है ना, 1, 2, 3, यहाँ तक, इतना तक आपने इसको मुकम्मल करना है जी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया है, अब फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ। जब वो कहते हैं कि 3 मरातब तक आप इसको महदूद करें, तो आपने चौथे दर्जे को देखना होगा कि चौथा दर्जा जो वो कौन सा हिस्सा है।
अगर तो वो होगा 5, 6, 7, 8, 9 होगा, तो फिर आपने क्या करना है, जो उससे पिछला तीसरा दर्जा होगा उसमें क्या करना है कि आपने +1 कर देना। समझ लग गया आपको? तीसरे दर्जे में मसलन अब देखिए ज़रा, अब इसमें क्या है, 7 है, 5 से बड़ा है, लिहाजा ये जो 6 होगा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5.41। अब तीसरे दर्जे का हमने फैसला करना है। इसका फैसला करने के लिए इसको देखना पड़ेगा। अगर तो ये 5 होगा तो फिर भी इसमें 1 बढ़ा देंगे, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फिर भी इसमें 1 बढ़ा देंगे। लिहाजा इसको हम क्या लिखेंगे, 5.41 ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम है। ओके हो गया। एक और हम देखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं जी कि उसके अंदर वो कह रहा है कि अगला सवाल इसी का 11.103665 जी, मैं इसको डायरेक्टली करने लगा हूँ। अब इसमें 1, 2, 3 ये वो आ गया, चौथा दर्जा इसको देखा, लिहाजा इसमें 1 जमा हो जाएगा, लिहाजा इसको लिखेंगे 11.10। ठीक हो गया। अब ये 3 है ना, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, इसको 1.4 लिख देंगे आप लोग। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए जी, एक और सवाल को देखते हैं जी। यहाँ पर आ गया जी 23.1514 जी भाई, इसको देखिए ज़रा, यहाँ पर लिखेंगे 23.15, ये तो हमने मुकम्मल लिख दिया। अब देखिए ये तीसरा है, हम चौथे को देखा, चौथा 4 है, 5 से कम है, लिहाजा इसमें 1 जमा नहीं करेंगे, लिहाजा क्या लिखेंगे, 1.5। लो जी, ये तरीक़ेकार है जी इसका। एक और सवाल अब मैं आपको करके दे देता हूँ जी इसी तरीके का। उसमें हम क्या आ जाएंगे, इसमें आ गया जी कि 0.742006 जी। इसको क्या करेंगे जी, 3 दर्जे तक लिखना है, लिहाजा 0.74 2 दर्जे तो हमारे मुकम्मल हो गया। तीसरे दर्जे को हल करने के लिए चौथे दर्जे को हमने देखा, ये 0 है, ठीक हो गया, लिहाजा इसमें 1 जमा नहीं करेंगे, ये लिखेगा 0.742 जी। ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आज का हमारा चैप्टर तीसरा मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी जो आधा मशक होगी, जायज़ा मशक होगी, उसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आप लोगों को किसी बात की समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, रिपीट कीजिए। फिर भी अगर किसी हिस्से की आपको समझ ना आई हो या कोई आपका कुछ सवाल हो, आप हमें कमेंट्स कीजिए, तो इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है जी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुसलसल मेहनत कामयाबी की अलामत है भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।